हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाला जो क्वेश्चन दिया गया था टास्क में। एब्सोल्यूट प्राइवेटाइजेशन का जो क्वेश्चन था हेल्थ केयर से रिलेटेड, उसको कैसे अटेम्प्ट करना था। दो चीजें इसमें देखने को मिली। जैसे हम जब टास्क इवेलुएट कर रहे थे तो कई लोगों ने इसके क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन लोगों ने रिगार्डिंग नेचर ऑफ गुड की बात नहीं करी है। तो ये चीज आप ना करें। जैसे ही क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड्स हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, उसी कंटेक्स्ट में आंसर राइटिंग करें। तो इसी नेचर में हम कैसे उसको अटेम्प्ट मार सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें या भूमिका, तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं। डेटा दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो जैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है नियर अबाउट 60% है, ठीक है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट। एक तो आप इससे चालू कर सकते हैं। दूसरा आप चालू कर सकते हैं एब्जेक्ट पॉवर्टी, 30% फेल्ड फेल टू गेट ट्वाइस ए मील पर डे। ठीक है, यहाँ से चालू कर सकते हैं इसका सोर्स बता के। तीसरा करा सकते हैं कि यहाँ पे 69% ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरिया में है, में रिसाइड करती है, जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, तो इन तीनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो, और भी आपका जो पसंद का हो। डेटा से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे डिस्कस जैसे मैंने किया, तीन डेटा से आप किसी भी कोई भी डेटा उठा सकते थे और उस डेटा से स्टार्ट कर सकते थे। ये आपको लिखना है 2 लाइन्स, 2 लाइन्स में, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना। उसके बाद अपन आते हैं बॉडी वाले पार्ट में। अब जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एब्सोल्यूट प्राइवेटाइजेशन अगर हेल्थ केयर का कर दिया है तो इंडियन सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा। तो कीवर्ड क्या होगा? एक तो एब्सोल्यूट प्राइवेटाइजेशन, एक तो ये, एक हो गया इंडियन सोसाइटी, एक आपका क्या हो गया, नेचर ऑफ गुड। ये तीन कीवर्ड हैं। इन तीन कीवर्ड के इर्द गिर्द अपन को लिखना होगा। अब देखिए, प्राइवेटाइजेशन में अगर होता है तो प्राइवेट गुड अगर होता है तो क्या नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, इसके बारे में चर्चा करी जा सकती है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम लिखें तो इंडियन सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस हैं? इनइक्वालिटी, ऑक्सफैम रिपोर्ट, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का इशू हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे 69% वाला अगर आप ऊपर कोट नहीं करते तो रूरल इंडिया वाला कोट कर सकते हैं यहाँ पे फैक्ट। ऑक्सफार्म की रिपोर्ट का आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोविड वाला क्राइसिस जो माइग्रेशन हुआ था वो कोट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप इंडियन सोसाइटी की जो स्टेटस है उसको बता सकते हैं कि वो कैपेबल नहीं है कि वो प्राइवेट हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सके। तीसरा आप पॉइंट लिख सकते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। और इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत कम है। ठीक है, चौथा पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते थे। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ये बना के कि जो फार्मा कंपनीज हैं, डॉक्टर हैं और आपके लैब्स हैं, इनके बीच में एक नेक्सस होता है, और जो रेगुलर डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क नहीं करते।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे एजुकेशन सर्विसेज हुई या फिर आपकी एंटरटेनमेंट कोई भी सर्विसेज हुई, रेस्टोरेंट सर्विसेज हुई, कोई भी सर्विसेज पे कंज्यूमर के पास ऑप्शन रहता है कि वो उस चीज को अवॉइड कर सकता है। पर यहाँ पे जो सर्विसेज आपको अवेल करनी है वहां पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन कर रहा है? डिसाइड कर रहा है डॉक्टर्स, हेल्थ सेंटर्स, ये डिसाइड कर रहे हैं आपको क्या करवाना है। फॉर एग्जांपल आपको हल्का सा बुखार है, उस पर भी डॉक्टर अगर आपको कहेगा कि ब्लड टेस्ट कराओ तो वो कंपलसरी है। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं मैं नहीं करा रहा ब्लड टेस्ट, वो रिस्क आप कभी नहीं लेंगे। अगर वो कहेगा कि आपको 5,000 की दवाई लेनी है तो आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको रिस्क है, क्योंकि उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है आप उसको नहीं झेल सकते। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई, फ्री मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज कंज्यूमर हैज, तो इसको कीवर्ड में कैसे बांटे? कंज्यूमर हैज लिमिटेड डिस्क्रिशन एज कंपेयर टू अदर सर्विसेज। ठीक है, पांचवा पॉइंट आप यहाँ पे और इंक्लूड कुछ कर सकते हैं कि हेल्थ केयर को अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट प्राइवेटाइज में किया, जो हमने फर्स्ट में डिसाइड किया कि यहाँ पे आप पब्लिक गुड पे अगर होता है तो क्या फायदे हो सकते हैं, पब्लिक गुड पे किया तो क्या फायदे होंगे? पब्लिक गुड में तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होंगी। फिर आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसे पोलियो वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन, सोशल कैपिटल बढ़ेगी, ये कीवर्ड्स हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप रीप कर पाएंगे, है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर पाएंगे। ऐसे करके आपने 5-6 पॉइंट लिख दे, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गया। हाँ, अब कंक्लूजन में आइए। कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हैं? कंक्लूजन में आप लिख दीजिए कि इसी तरह कैसे इस चीजों को ध्यान में रखते वी नीड टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम in Indian society. So there is a need to increase the ratio of GDP expenditure from 1.25% to around 2.5 or 3% to the GDP. Or you can conclude we should provide insurance facilities to the poor sections or to the lower middle class sections, so that they can avail the healthcare facilities. Or we should go for a universal insurance facilities. Chiranjeevi schemes and Ayushman Bharat scheme is welcome step in this regard. ऐसे करके आप इसको यहाँ पे कंक्लूड कर सकते थे। तो आपने देखा जैसे इंट्रोडक्शन में आपने इसकी बात करी, बॉडी में आपको क्या बात करनी थी, 3-4 आप पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, 4-5 यहाँ पे नेक्सस होता है और कंक्लूड आप कर देंगे तो आपका आंसर थोड़ा सा एनरिचिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमने डेटा को भी मिक्स करा है। कई लोगों के आंसर राइटिंग बहुत अच्छे थे, अप्रोच कई लोग कंटेक्ट समझ गए थे करना क्या है, लिखना भी क्या है, लेकिन कई लोगों ने डेटा नहीं लिखा। डेटा लिखा तो कई लोगों ने नेचर ऑफ गुड को अवॉइड कर दिया। इसलिए हमको लगा कि इस थोड़े से क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो इस पे आप थोड़ा सा वर्क कीजिए कि किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। ये आप धीरे धीरे अगर इसको प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करेंगे तो अपने आप इम्प्रूव होती जाएगी। कई लोगों के डाउट आ रहे हैं कि हम कहाँ से डेटा उठाएं, तो डेटा आप यहीं से उठाइए जैसे हम दे रहे हैं। कई लोगों के जैसे आपने अच्छे कॉपीज देख ली, वहां से उठा लीजिए, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। 1-2 दिन पहले हमने शायद इनकम टैक्स के 5.83 करोड़ का डेटा आपको दिया था, 6% ऑफ जीडीपी वाला एक डेटा आपको दिया था। तो ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब उनको अलग अलग आप लिख सकते हो। जैसे टैक्सेशन में आपने एक डेटा शीट बना ली कि टैक्सेशन में मेरे को 5-6 डाटा डालना है। आपने जैसे एजुकेशन पे अगर आ गया तो एजुकेशन पे 3-4 डेटा डालने हैं, या फिर आपको हेल्थ केयर पे डालना है तो 5-6 डेटा आपके पास होने चाहिए। सॉरी। तो इन सब डेटास को आप वहां पे पिक करके डाल सकते हो और एक अच्छे नोट्स बना सकते हो और उनको एग्जाम में यूज करने की कोशिश करें। जो नए बच्चे हैं वो सोचते हैं, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास एक यूनिफॉर्म वे में कोई एक डेटा शीट आपको प्रोवाइड कर देगा। आपको जाके कहीं ना कहीं यहीं से सोर्स अप करना पड़ेगा। यहीं से सोर्स कर दिए और उसको आगे कभी जब आपका सेक्शनल टेस्ट होगा उसमें अप्लाई करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपका भी आंसर राइटिंग इंप्रूव होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये एक मतलब इस स्टेप बाय स्टेप एक स्केलिंग प्रोसेस है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जो लोग नए लोग हैं तो वो घबराए नहीं, क्योंकि प्रोसेस आपको ये करना ही पड़ेगा। ये कोई स्पून फीडिंग नहीं है कि मैंने एक डेटा शीट दे भी दी तो आप उसको यूज कर लेंगे। अप्लाई आपको ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप खुद से एक डेटा शीट बनाइए और जो भी आपको डेटा मिलते जा रहे हैं, अभी इकोनॉमी जब तक अपना 20-21 दिन तक चलेगा, तो आप बना लीजिए कि वो डेटा कहाँ कहाँ हम लिख सकते हैं।
फिर आप जितनी और तैयारी करते जाएंगे आगे और भी डेटा बढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक रिव्यू बढ़ेगा रास्ता को, तो आप डेटा को इनकॉर्पोरेट करते जाएं, और इस तरीके से चीजें आपके पास एक रॉ मटेरियल और एक फॉर्डर तैयार हो जाएगा कि जिससे आप आंसर में फिलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और कीवर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे कीवर्ड्स की बात है, जैसे सोशल कैपिटल, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, है ना, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इन सबको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है कि 60% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, 30% एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रहे हैं, तो उसको फिर कैसे वहां पे आंसर राइटिंग में इंक्लूड करना है। थैंक यू।